हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बात किया था कि कोई भी हम लोग एरे का फ्लोर वैल्यू कैसे निकाल देंगे, जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो में डिटेल एकदम बताया और कैसे हम लोग उसका कोड करेंगे, जीएफजी में कैसे रन करेंगे, पूरा रन करके लास्ट वीडियो में बता रखा है। आप चाहिए बिल्कुल चेक करके वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है आप उस मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कोई भी हमें एरे दी हुई है और हमें एक कोई डिफरेंस दिया होगा, तो हमें निकालना है कि कोई ऐसा पेयर उस एरे में एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसा पेयर उसमें एग्जिस्ट करता है जिससे हम लोग, जैसे हमारे पास ये कोई एरे है 1 4 5 6 7 8 कुछ भी। अब मुझे बताना है कि कोई ऐसा पेयर, जैसे मुझे डिफरेंस दे दिया कोई 3। अब मुझे इसमें बताना है कि कोई ऐसा पेयर कोई एग्जिस्ट कर रहा है इस पूरी एरे में जो 3 का डिफरेंस दे। जैसे 1 और 4 यहाँ पे है, तो इनका डिफरेंस 4 - 1 = 3 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ये इसके इक्वल आ जाए तो मुझे बताना है। अगर कोई भी एक पेयर मुझे मिल जाता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, नहीं तो मैं फॉल्स कर दूंगा। ये मुझे प्रॉब्लम को डिस्कस करना है आज। कोई भी, ये नहीं कि कोई बीच कंजर्वेटिव हो, कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे दूर कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मुझे डिफरेंस बोलते हैं अगर 4, तो मैं देखता 4 डिफरेंस कहाँ से आ सकता है, तो मैं ये देखता 1 और 5 4 डिफरेंस ला सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है? जैसे हम लोग क्या है कि सारे जितने भी इसके सेट हो सकते हैं हम लोग निकाल दें। जैसे हम लोग 1 से स्टार्ट करें, 1 4 1 5 हम लोग चेक करें एवरी 1 6 1 7, मतलब आई एक यहाँ पे माने एक जे। तो हम लोग सबसे पहले इसको, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर देन अगेन हम लोग इंक्रीज कर दें यहाँ पे। फिर इन दोनों को हम लोग चेक करें, फिर इन दोनों को चेक करें, फिर इन दोनों को चेक करें, फिर इन दोनों को चेक करें। तो हम लोग ऐसे करते चले जाएं, तो इससे हम लोग यहाँ से निकाल पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसका कोड और रन करके, मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टैटिक, वाइट कह लीजिए, बूलियन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां से आप कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, बूलियन। अब कोई दो एरे है, एरे हमने एक ले ली, एरे इन डिफरेंस। ओके। अब हमने एक लूप रन किया, एरे की लेंथ हम लोगों ने निकाली। एरे की लेंथ क्या है? एरे डॉट लेंथ, ठीक है। देन हम लोगों ने लूप रन किया, इंट i = 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। देन सेम हम लोगों ने फॉर लूप के लिए किया, इंट j = 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके। i = j। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमें कंटिन्यू लूप चलाना है, ये नहीं कि हम लोग को ब्रेक कर देना है वहां से। और हम लोग को वो लेना ही नहीं, सेम ही, अगर i j सेम हो जाए तो हमें उससे लेना ही नहीं है। ओके। अब हम लोग को क्या करना है, चेक करना है इफ एरे ऑफ i या j कुछ भी, एरे ऑफ j माइनस एरे ऑफ i डिफरेंस के इक्वल हो जाए तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। या तो ऐसे डिफरेंस की इक्वल हो जाए, और एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ जे, या ये डिफरेंस के इक्वल हो जाए। मतलब कभी कभी हो सकता है ना, 1 माइनस, अगर हमें दिया है 3 तो 1 - 4 - 3 आएगा, बट हमें डिफरेंस ही चाहिए, माइनस का कोई इसमें नहीं हमको देखना है। ओके। हाँ, तो हम लोग दोनों केस लेके चलेंगे, ये इक्वल टू डिफरेंस के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज ये सारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ लूप हो गया, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये कोड है। इसका मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ हमें डिफरेंस दिया हुआ है 3 ही दे देते, कोई भी डिफरेंस हम लोग लेके चल लेते हैं। हम लोग कोई एरे ले लेते हैं, उस पर डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे हमने एरे ले ली 1 8 30 40 एंड 100। ओके। अब हमने डिफरेंस क्या ले लिया, मान लीजिए कभी कभी डिफरेंस -60 ले लिया। ओके। तो यहाँ पे जब -60 ले लिया तो हमारा यहाँ पे ये वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि कभी 60 दे देगा, मगर इसमें अगर स्पेशलाइज कर दिया -60 तो हम लोग को एक ऐसे लूप लगाना पड़ेगा, केवल इतना समझिए आप। और सेकंड चीज मस्ट बी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। एरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, तब जाके हमारी जो एरे होगी ये डिफरेंस आ सकता है, ग्रेटर और लेस देन का डिफरेंस आ सकता है।
ओके। इस तरह हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं। मगर अगर डिफरेंस निगेटिव में नहीं होता, अगर वो निगेटिव से लेना देना नहीं है, मान लीजिए हमें कोई भी मतलब नहीं निगेटिव से, बस हमें डिफरेंस चाहिए, कि डिफरेंस मान लीजिए यहाँ पे है, हमें डिफरेंस चाहिए 60 का, तो हमें ये नहीं पता कि -60 हो चाहे केवल 60 हो, बस हमें डिफरेंस चाहिए, तो हमारे यहाँ पे दोनों चीज लग जाएगा कि एरे ऑफ आई भी माइनस एरे ऑफ जे भी दोनों इक्वल टू हो जाए डिफरेंस के। ओके, ये ऐसे हम लोग को रन होगा। ठीक है। हम लोग लूप रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस ये है, अब हम लोग सबसे पहले लूप रन करते हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले i इक्वल टू 0 हुआ और j की वैल्यू भी यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई 0 से ही। अब देखिए i j दोनों इक्वल हो गए, तो कंटिन्यू j की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। j अब हमारा 1 हो जाएगा। i इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 1 पे हम लोग बात करें। i यहाँ पे है, j यहाँ पे है। अब हमने इसका डिफरेंस निकाल के देखा कि 1 माइनस 8 और 8 माइनस 1 कितना आता है। क्या ये दोनों डिफरेंस के इक्वल आता है? ये तो -7 आता है, ये 7 आता है, तो ये यहाँ से दोनों इक्वल नहीं आ रहा है 60 के, तो हम लोग j की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। तो अब j की वैल्यू 2 कर देंगे। ये क्या ये इक्वल होता है -29? और फिर देखते हैं 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। ये 29 आ रहा है वैल्यू, क्या ये इसके इक्वल है? इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं है? 60 के, तो ये भी नहीं 60, तो जे से एक इंक्रीज करके 3 पे चला गया, 40 पे। ठीक है। अब हम लोग 40 पे हम लोग सिंपल सा बात करते हैं कि 40 पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस 40 क्या ये इक्वल टू हो जाता है जो भी मेरा डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है? 60। तो ये नहीं इक्वल है। ठीक है। सेम इसी तरह 40 माइनस 1 भी नहीं इक्वल है। जे इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 पे हम लोग चेक करेंगे क्या है इंडेक्स पे? 100, तो 100 माइनस 1, तो ये भी इक्वल टू नहीं हो रहा है 60 के। तो यहाँ पे एरे लेंथ खत्म हो गई। अब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 1। समझिए, जे की वैल्यू ऑलरेडी 1 पे ही है। समझ में आ रहा है? जे की वैल्यू ऑलरेडी 1 पे है। ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जे की वैल्यू, अब हम लोग आई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। आई की वैल्यू जब 1 हो जाती है तो जे की वैल्यू हम लोग 0 से स्टार्ट कर रखे हैं। तो जब 0 से स्टार्ट कर रखे हैं तो हम लोग इसको अगेन फिर से चेक करें, बट हम लोग चाहते हैं तो आगे से भी चला सकते हैं आई की वैल्यू। अगेन बार बार क्यों चेक करना? बट एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है इसलिए। तो ठीक है, तो हम लोगों ने चेक कर लिया कि 1 माइनस 8 क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। देन अगेन जे की वैल्यू, आई की, हाँ सॉरी, जे की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 1, तो दोनों इक्वल पे आ गए। तो जे की वैल्यू जब इक्वल आ जाती है तो कंटिन्यू कर देना है। तो जे की वैल्यू हो गई 2। आई की वैल्यू क्या है? इंडेक्स 1 पे है आई की वैल्यू। ठीक है। तो जे की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू इंडेक्स 1 पे है। तो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू है आई की कितनी है? 8 है। 8 वैल्यू है। तो अब मैं जे की वैल्यू इंडेक्स 2 पे कितनी है? 30 है। 8 माइनस 30 क्या ये इक्वल टू होता है जो मेरा डिफरेंस 60 है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू है। तो देन अगेन ये इंक्रीज होके हो जाता है जे की वैल्यू 3। अब हम बात करते हैं कि 8 माइनस 40, तो यहाँ पे क्या है? 40 है कि नहीं? ये देखिए 3 इंडेक्स पे 40 है, तो ये क्या ये भी इक्वल नहीं हो रहा 60 के। फिर चेक करते हैं 4 इंडेक्स पे, तो 100 की बात करते हैं, 100 है, तो 8 माइनस 100 ये भी नहीं इक्वल 60 के। तो हम लोग इंक्रीज होके हो जाएगी आई की वैल्यू हमारी 2। फिर हम लोग चेक करेंगे जे इक्वल टू 0 पे, तो जे इक्वल टू 0 पे हम लोग जो चेक करते हैं कि 30 माइनस 1 या 1 माइनस 30, क्योंकि दोनों हम लोग कंडीशन चेक करें, ये दोनों नहीं इक्वल है किसके? 60 जो हमारा डिफरेंस है। अब इसी तरह आई की वैल्यू जे 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और 3 पे जब जे की वैल्यू 3 पे जाएगा तो हमारा 3 पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। तो 40 अगेन चेक करेगा क्या 30 माइनस 40 क्या इक्वल टू हो जाता है 60 के? नहीं इक्वल है। फिर जे की वैल्यू हम लोग 4 पे जाएंगे, तो 4 पे अगेन यहाँ पे जाएंगे तो 100 है, और आई की वैल्यू 30 है। 30 माइनस 100 इज इक्वल टू 70 विच इज नॉट इक्वल टू 60, एंड 100 माइनस इज इक्वल टू 70 इज नॉट इक्वल टू 60, दोनों तरफ से नहीं इक्वल हो रहा है। तो देन हम लोग क्या करेंगे? आई की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज कर देंगे। आई की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास आई की वैल्यू कहाँ पर पहुंची थी? 1 2 आई की वैल्यू थी। अब आई की वैल्यू 3 हो जाती है, तो आई की वैल्यू 3 पे क्या है? आई की वैल्यू पे 3 पे वैल्यू है 40। तो सेम हम लोग फिर जे की वैल्यू को 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए चलाएंगे। जब लास्ट में हम लोग जे की वैल्यू 4 पे पहुंचेंगे तब हमें 40 माइनस 100 मिलेगा, जहाँ पे हम लोग को 60 माइनस 60 मिलेगा, और इसी तरह 100 माइनस 40 मिलेगा, यहाँ पे हमें 60, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे डिफरेंस से।
तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई ऐसा इसमें पेयर प्रेजेंट है जिसकी डिफरेंस हम जो गिवन डिफरेंस है उसके इक्वल आ जाता है, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। ये सिंपल सा इसका हम लोग जो ब्रूट फोर्स अप्रोच से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को बार बार नहीं देखना है तो हम लोग जे की वैल्यू आई की वैल्यू से एक इंक्रीमेंट लेके चलते हैं। यहाँ पे जो भी जे की वैल्यू है आई की वैल्यू से एक बड़ा, तो भी i+1, तो हमारा जो बार बार ये जो सर्च कर रहा था i0 पे वो नहीं होगा। हमेशा जैसे i यहाँ पे तो j यहाँ पे, अगर i यहाँ पे होगा तो j यहाँ पे होगा, तो इस तरह हम लोग लेके चलेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि दो फॉर लूप रन हो रहे हैं, तो बिग O ऑफ n स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। ओके, ठीक है। अब हम इसको कोई बेटर अप्रोच देखेंगे, बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कोई जो अप्रोच डिस्कस करने वाले उस पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं ना, ग्रेटर देन होगा तो हम लोग लेफ्ट राइट साइड मूव करेंगे, लेस देन होगा तो हम लोग मिड को लेफ्ट साइड मूव कराएंगे, इस तरह। तो सेम हम लोग इसमें यूज करेंगे। हम लोग सूडो कोड देता हूं मैं कि इंट i इज इक्वल टू 0 कोई ले लेता हूं, और j इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, ठीक है। और एरे का मैं कोई साइज ले लेता हूँ कि एरे का साइज नाम से मैंने कोई एरे की लेंथ ले ली, ठीक है। वाइल का हमने यूज किया, मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा, पूरा एकदम वीडियो पे बने रहिए आगे। जे इज लेस देन साइज, तो दोनों को मैंने साइज से लेस देन किया। अब हम लोग चेक करेंगे, आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू जे। एरे ऑफ आई, ये इक्वल ना हो, डिफरेंस के इक्वल हो जाए, या तो जैसे मैंने भी उल्टा बताया था आपको, और लगा के, और एरे ऑफ आई मस्ट बी लेस देन एरे ऑफ जे इक्वल टू डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं? दोनों केस मैंने आपको बता दिया कि दोनों केस यहां से हो सकता है, और ये इफ के लो, ठीक है। अगर ऐसा होता है, चाहे ये उल्टा हो, चाहे 1-4 डिफरेंस के इक्वल आ जाए, चाहे 4-1 डिफरेंस के इक्वल आ जाए, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग सिंपल सा रिटर्न क्या करा देंगे, ट्रू। रिटर्न ट्रू करा देंगे, सिंपल सा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है हमारा एरे ऑफ जे का, जो डिफरेंस है माइनस एरे ऑफ आई से, वो अगर छोटा होता है डिफरेंस से, तो हम लोग मूव कर देंगे जे को। एल्स i++ कर देंगे, नहीं तो लूप के बाहर आने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपल सा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ने ये लिख दिया सिंपल सा। अब मैं इसको ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। कोई 1, 8, 11, 10, 60, अब मुझे डिफरेंस चाहिए, मान लीजिए कुछ भी 50 का डिफरेंस चाहिए हम लोग को, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने इंडेक्स 0, 1, 2, 3, ठीक है। आई हमने कितना रखा, 0। जे हमने कितना रखा, 1। सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। हमने लूप देखा, साइज हमारा कितना है, साइज इज 4। आई क्या लेस देन है साइज से, यस। जे क्या लेस देन है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यस। अब हम लोग क्या देखेंगे, आई इक्वल नहीं है जे के, यस। अब दोनों को माइनस करते हैं, जो वैल्यू है कि इंडेक्स ऑफ जे पे जो वैल्यू है माइनस करते हैं इंडेक्स ऑफ आई पे। तो ये देखिए जे और आई, 8-1 इक्वल टू क्या 50 क्या आता है, नहीं। 1-8 क्या ये इक्वल टू 50 होता है, नहीं। ओके, जब ये नहीं होता है तो हम लोग हाँ आगे बढ़ जाएंगे। एल्स एल्स कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे, जो एरे ऑफ जे है, जे क्या है हमारे पास 8, 8-1 क्या ये ग्रेटर देन है, इसका कितना आता है 7, तो 7 क्या इससे बड़ा है जो डिफरेंस है हमारा, यस। डिफरेंस बड़ा है हमारा 50 है। ये देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जे को इंक्रीज कर देंगे। अब जे जो हमारा, सॉरी यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ तो आपको समझाने में मुझे ईजी हो, ठीक है। अब जे मेरा पहुंच जाता है 2 पे, तो जे की वैल्यू हो जाती है 2 मेरी। आई की वैल्यू सेम है, 1 0 ही है अभी। अब जे की वैल्यू 2 हो गई, तो मैं अब चेक करूंगा कि 10-1
क्या ये इक्वल टू है जो भी मेरा डिफरेंस 50 है? नहीं इक्वल है। ओके, जब नहीं इक्वल है तो देन अगेन मैं फिर चेक करूंगा कि जो इसका डिफरेंस है वो ग्रेटर देन है। यस, 10 - 1 का डिफरेंस, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। ओके, तब हम लोग जे को और इंक्रीज करेंगे, तो जे यहाँ से होके अब जे यहाँ पे पहुंच गया 60 पे। अब अगेन हम लोग 60 के लिए चेक करते हैं कि 60 - 1 क्या इक्वल टू, नहीं इक्वल है 50 से, क्योंकि यहाँ 59 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है। सो देन हम लोग चेक करेंगे क्या 60 - 1 क्या ग्रेटर देन जो भी है डिफरेंस 60 - 1 से ग्रेटर देन है। यस, ये ग्रेटर देन नहीं है, सॉरी, यस ग्रेटर देन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई को इंक्रीज कर देंगे। बात समझिए, क्योंकि यहाँ पे 59 आ गया ना हमारे पास, और ये तो 50 ही है। तो हम लोग अब यहाँ पे न जाके यहाँ पे आएंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। अब हम लोग आई को इंक्रीज कर देंगे। अब हमारी आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। तो जे की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 ही थी। अब 1 और 2 पे हम लोग देखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स 1 पे देखा, इंडेक्स 2 पे देखा। 10 - 8, देखिए आप, क्या ये इक्वल टू होता है जो भी हमारा डिफरेंस 50 है? नहीं होता, क्योंकि यहाँ से 2 ही आएगा। ओके, देन हम लोग चेक करते हैं कि 10 - 8 क्या छोटा है हमारे डिफरेंस से? यस, 2 से छोटा ही है 50। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग जे को इंक्रीज करके जे को अब हम लोग कर देते हैं 3। तो इसको काटा, आई इज इक्वल टू तो 1 ही है, जे इक्वल टू 3 हो गया। देन अगेन हम लोग जे का लूप यहाँ पे देखते हैं कि 60 - 8 लेस देन इक्वल टू 50, क्या इक्वल टू 50 है कि नहीं? नहीं, तो ये तो 52 आता है, बट ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्योंकि 52 जो भी है वो 50 से ग्रेटर देन तो है ही नहीं, 50 ग्रेटर देन है ही नहीं 52 से। तो हम लोग एल्स वाली कंडीशन पे जाएंगे यहाँ पे। अब आई को फर्दर इंक्रीज करेंगे, तो आई की वैल्यू हम लोग को अब कहाँ पहुंच जाएगी, आई इक्वल टू 2 पहुंच जाएगी। आई इक्वल टू 2 हो गया, और जे इज प्रेजेंट एट 3 पे ही जे प्रेजेंट है। अब हम लोग आई इक्वल टू 2 और जे इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करके देखेंगे 60 - 10 क्या इक्वल टू 50 है? तो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू 50 हो गया। क्या आई इज नॉट इक्वल टू जे है? यस, बिकॉज ये 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन ट्रू होती है। तो हम लोग अब रिटर्न कर देंगे यस, ऐसा हम लोग को एग्जिस्ट करता है। ये हमारी बेटर अप्रोच है। आप पीछे जाके देखिए, मैंने एकदम बढ़िया से ड्राई रन करके बताया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, तो हम लोग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो O ऑफ n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी O ऑफ 1। ओके, अब इससे मैं एक और ऑप्टिमल अप्रोच आपको बताता हूँ जिसमें O ऑफ n लगे, ऑप्टिमल अप्रोच, जिसमें मुझे हैश मैप यूज करना पड़ेगा, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो हम लोग 2 अप्रोच की बात कर लिए। अब तीसरी अप्रोच है जो हमारे पास हैश मैप वाली। इस पे हम लोग क्या करेंगे, हैश मैप क्रिएट करेंगे। हैश मैप में हम लोग देखेंगे सबकी फ्रीक्वेंसी। हैश मैप क्या होता है आपको पता ही होगा कि हैश मैप में की होती है, वैल्यू होती है। तो हम लोग सबकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, कौन कितनी बार एरे में आया। और देन हम लोग उस एरे, जैसे ये है हम लोग 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है, और डिफरेंस है समथिंग, तो हम लोग एक एक इंडेक्स पे जाएंगे और डिफरेंस को एक एक इंडेक्स पे जाएंगे। जैसे 1 है, डिफरेंस मान लीजिए मेरे पास 7 है, 1 और 7 को, और ये हैश मैप के अंदर है, मान लीजिए 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, 5, ये हैश मैप के अंदर है। इनकी फ्रीक्वेंसी में 1 1 1 1 1 कर दिया, ठीक है मान लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से मैं एरे पे जाऊंगा और डिफरेंस, और मैं इसको सम करूंगा। अगर ये जो एलिमेंट आएगा अगर हैश मैप में प्रेजेंट है तो इसका मेरा पेयर एग्जिस्ट करता है। समझिए आप बात को, जैसे मुझे डिफरेंस निकालना है 7, समझिए आप, इसमें मुझे डिफरेंस निकालना है 7। अब 7 मुझे डिफरेंस निकालना है, और ये मेरी हैश टेबल है। हैश टेबल अच्छे से बना देता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये मेरे पास हैश टेबल है, ठीक है। 1 1 1 1 1, ओके। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हैश टेबल है। देन इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा मैंने पहला एलिमेंट को डाइवर्स किया, 1 + 7 मैंने देखा, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, जैसे मैं इन दोनों का कोई एलिमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस होगा ये 7। अब मैं चाहे ऐसे लिख लूँ 8 इज इक्वल टू 1 + 7, बात तो सेम ही हो गई ना। इसी तरह मैं वही उल्टा कर रहा हूँ, आप समझिए। a - b अगर c है, तो अगर मैं चाहूँ कि b + c इज इक्वल टू a हो जाए, तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। वही मैं कर रहा हूँ सिंपल सा। 7 है, अब 7 + 1 करूंगा मैं यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे जो सम आएगा, ये अगर इस हैश टेबल में प्रेजेंट कंटेन किए होगा तो रिटर्न ट्रू करूंगा, नहीं तो फॉल्स करूंगा। समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसका कोड लिख के आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल सा कोड वैसे ही है, स्टैटिक बूलियन
फाइंड पेयर, मैंने एरे ले ली, डिफरेंस ले लिया मैंने जो भी है एरे का, एन नाम से ले लिया डिफरेंस मान लीजिए, और साइज एरे का हमने ले लिया एरे डॉट लेंथ। ओके, ठीक है, मैंने हैश मैप क्रिएट कर दिया, इंटीजर इंटीजर मैप न्यू हैश मैप। हैश मैप आपको अगर नहीं आता तो एक शॉर्ट रिवीजन आप हैश मैप कर लीजिए, बाकी तो हैश मैप कुछ नहीं, कुछ उसमें फंक्शंस होते हैं जो की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं, कोई भी टाइप्स के होंगे वो आप जिस अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ इंटीजर इंटीजर देख रखा है तो उसने इंटीजर ही लेगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हैश मैप में वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा सबको, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन कितने टाइम्स है, आई प्लस प्लस मैप डॉट पुट, मैंने मैप डॉट पुट जो भी एरे ऑफ आई है, जो भी एरे ऑफ आई पे मुझे पुट करना है, अगर उसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट जो भी उसकी वैल्यू है उसको मैं 1 प्लस करके, डिफॉल्ट वैल्यू किसकी, एरे ऑफ आई की, अगर 0 होती है तो उस पर 1 प्लस। ओके, ये लूप एंड हो गया। और नहीं, यहाँ से मैं चेक कर लूंगा कि अगर एन एन इक्वल टू 0 है तो मैप डॉट गेट, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, सॉरी, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, तो रिटर्न ट्रू, क्योंकि प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, नहीं तो एल्स फिर हम लोग को, अगर n इक्वल टू 0 हो जाता है, n इज नॉट डिफरेंस है, n डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से मैं डाइवर्स करूंगा और चेक करूंगा, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि मैप डॉट कंटेन, कंटेन फंक्शन है जो बताता है कि मैप में की प्रेजेंट है कि नहीं। मैप डॉट कंटेन्स की क्या है, जो भी मेरा डिफरेंस है और उसमें मैं एक एक एलिमेंट ऐड करूंगा ट्रैवर्स करके, अगर ऐसा होता है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स ही करूंगा। ठीक है, यहाँ से रिटर्न फॉल्स, ये हो गया। ठीक है, ये कोड है, आप देख लीजिए, ये कोड है हुआ है, लिखा हुआ है, ये मैंने कोड आपको दिखा दिया कि बूलियन फंक्शन क्या है, यहाँ से ही, ठीक है। अब मैं एक ड्राई रन आपको शॉर्ट से ड्राई रन रन के करके दिखा देता हूँ। मेरे पास कोई एरे 1 8 30 40 100, वही मैं ले लेता हूँ मान लीजिए, और मैं n इक्वल टू -60 कर देता हूँ मान लीजिए। तो अब मैं कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे हैश टेबल क्रिएट कर लेनी है। हैश टेबल में सबको 0 डिफॉल्ट कर दूंगा, बाकी 1 डिफॉल्ट कर दूंगा। समझ आए कि नहीं, एक एक एलिमेंट को 1 8 30 40 100। ओके, अगर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो उसको मैंने 1 1 1 1 1 कर दिया। देन इसके बाद मैं चेक क्या करूंगा, कोई भी मैं एलिमेंट, जैसे 1 प्लस 60 -60 किया तो आया -59, तो -59 इसमें प्रेजेंट है नहीं। देन अगेन मैं बढ़ता जा रहा हूँ, आप बस देखते जाइए, मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने 8 प्लस, हाँ जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, 8 ये किया मैंने, 30 और -60 किया, ये किया, वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं लास्ट पे आऊंगा 100 -60 40, क्या 40 इसमें प्रेजेंट है, यस, तो मैं कह दूंगा ट्रू। तो इस तरह होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n टाइम्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो, बिग O ऑफ n, बिकॉज ये जो हम n यूज कर रहे हैं ये हैश मैप का स्पेस है जो मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल। तो मैं हम लोग आपको कोड दिखाने जा रहा हूँ, कैसे हम लोग कोड करेंगे। मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिए, इस पे समझा दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग ने कुछ नहीं किया, एक एरे ले ली, देन इसके बाद एरे की n से लेंथ ले ली, देन इसके बाद हम लोग ने डिफरेंस जो भी हमें निकालना था, देन इसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया बुलियन, क्योंकि जिसमें हमको रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। सेम जैसे मैंने आपको समझाया कि हमने एरे का लूप रन किया, देन हम लोग i इज इक्वल टू आई 0 से लेकर n तक लूप रन किया, देन इसके बाद i इज इक्वल टू j इज इक्वल टू i से, मतलब एक आगे से हम लोग ने रन किया j इज इक्वल टू लेस देन n तक। देन इसके बाद हम लोग ने देखा बोथ द कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया 1 -4 या 4 -1 दोनों अगर डिफरेंस के इक्वल आ जाते हैं तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दिया। जैसे हम इसको रन करके देखता हूँ 60, तो इट विल बी गिव ट्रू। अब मैं कोई और वैल्यू रख के रखता हूँ 99, so it will also give true because 100 - 1 is equal to 99। अब मैं 9999 करता हूँ तो it will be gives false। तो सेम इस तरह हम लोग ने इसको कर दिया। अब हम लोग दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है बेसिक, आपको सिंपल सा। अब जैसे कि हमने दूसरा मेथड डिस्कस किया, हम लोग उसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये दूसरा मेथड है जिसको हम लोग ने यहाँ पे सिंपल सा किया। अब सेम हम लोग इसको रन करके दिखाते हैं, तो ये भी इट विल ऑल्सो गिव फॉल्स। इट विल फॉर 99 इट विल बी गिव
ट्रू। सेम जैसे कि मैंने भी समझाया था, i इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 से i इक्वल टू लेस देन साइज, साइज इज लेंथ ऑफ द एरे, एरे की लेंथ है। देन सेम i j के इक्वल नहीं होना चाहिए, और दोनों अगर डिफरेंस के इक्वल हो जाते कोई, चाहे 1 माइनस, चाहे एरे ऑफ j माइनस आई n डिफरेंस के इक्वल हो जाए, चाहे j माइनस i माइनस j एरे के डिफरेंस के इक्वल हो जाए, ट्रू। अदरवाइज j को इंक्रीज कर देंगे, नहीं तो i को इंक्रीज कर देंगे, और फॉल्स। तो सेम इस तरह हम लोग ने दोनों कोड रन कर लिया। इसके बाद हम लोग हैश मैप से देखेंगे। ये हमने हैश मैप से कोड कर दिया, सिंपल सा हम लोग ने इंपोर्ट किया जावा में, हैश मैप चाहे इंपोर्ट कर लिया, हमने सारा इंपोर्ट कर लिया। देन इसके बाद सेम एरे, एरे की लेंथ n, देन इसके बाद हम लोग डिफरेंस कोई भी चीज़, देन हम लोगों ने फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ से सिंपल सा हमने एक फंक्शन क्रिएट किया बूलियन का, फाइंड पेयर नाम का, जिसमें हम लोग एरे पास किया, n पास किया। देन लेंथ निकाली एरे की, हैश मैप क्रिएट किया, सिंपल सा हैश मैप क्रिएट करने के बाद हम लोग ने लूप चलाया। हैश मैप पे हम लोग ने यहाँ पे देखा, हैश मैप की अगर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है तो उसको 1 हम लोगों ने प्लस करके कर दिया, और अगर n 0 हो जाता है या 1 से ग्रेटर हो जाता है तो उसको ट्रू, उसमें डिफरेंस प्रेजेंट है। नहीं तो हैश मैप में एक एक को हम लोगों ने सम करके देखा, अगर वो सम हैश मैप में कंटेन कर रहा है तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो अदरवाइज हम लोगों ने रन करके देखा तो ट्रू आ जाता है। अगर हम लोग 999 कुछ भी और 990 कुछ भी अदर चीज़ तो ये फॉल्स आ जाता है, सिंपल सा। अब हम लोग सेम कोड को कॉपी करेंगे, ये यहाँ से, ये देखिए सेम कोड को हम लोगों ने कॉपी किया, कोई चेंजमेंट नहीं किया, ये देखिए सेम कोड को कॉपी किया। अब हम लोग यही कोड को सिमिलर पूरा जीएफजी में, सेम कोड को मैंने ये देखिए आपके सामने जो भी इक्लिप्स से लिखा उसको हमने सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल होता है, हाँ सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक सिंगल चेंजमेंट नहीं किया मैंने, सेम जैसे मैंने आपको लिख के पूरा समझाया सेम हम लोग फिर उसको सबमिट कर दिया। ये देखिए सबमिट कर दिया। देन इसके बाद ये सारे टेस्ट केस प्रोसीड कर लेगा। ओके, अगर आपको कोड पे कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो में बैक जाके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड ऐसे ही डेली मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप देखते रहिए। ये पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन है, कहीं पे भी कोई भी एरे का क्वेश्चन आ जाएगा आप कर लेंगे, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही एकदम कॉन्सेप्ट बहुत ही मैं अच्छा सा सिंपल रख रहा हूँ कि ज़्यादा उस पर आपको जोर न डालना पड़े और मेमोराइज हो जाए बहुत ही अच्छे से। तो इसी तरह लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.